बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साहब जी, आज का टॉपिक दोहरा देते हैं कि काल माया के ब्रह्मांड में धनी का दर्शन किस किस तरह से होता है, इस पे हम लोग आज मंथन करेंगे। अभी धनी देवचंद जी को 3 बार दर्शन हो गया है, इसकी भी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सुंदर साहब इसमें अपने अनुभव भी बता सकते हैं कि उनको राज्य की किस रूप में दर्शन दिए, या कोई अभी दर्शनों का इंतजार कर रहा है, या कोई किसी के दिल में किसी तरह के दर्शन करने की चाहना है। इन सभी बातों को आज हम लोग आपस में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले संगीता दीदी आपको बुलाना चाहती हूँ, आप बताइए। संगीता दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी राजी महाराज दर्शन हमको वाणी से पता चला, सतगुरु रूप में भी होते हैं और राजी महाराज ने अपने दर्शन होते किसी रूप में भी दर्शन दे सकते हैं और अपना काम करा जाते हैं। अपने को दिल में इच्छा हो कि हमारा ये काम हो तो राजी महाराज को कोई भी रूप लेके अपना काम करा जाते हैं, दर्शन भी जाते हैं। तो कई बार तो अपने को पता भी नहीं चलता, दर्शन हो जाते हैं, काम भी हो जाता है, बाद में पता चलता है कि तो राजी महाराज ने हमारा काम कर दिया। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी, आप कुछ कहेंगे? नरेश भाई जी। नरेश भाई जी, आप आएंगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, वीडियो खोलिए। मैं आता आता हूँ दीदी 5 मिनट में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। रंजना दीदी, आप बताएंगे कुछ? मैं सुन रही हूँ। दर्शन तो राज्य के चाहिए ही, रूहों को और क्या चाहिए। दीदार तो चाहिए ही ना धनी का, हर पल मन तो होता ही है जी। एक नूरी तन। बस अब क्या शब्द बोलूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि नूरी जलवा देखने का मन तो है। पता नहीं राजी अभी हमें बना रहे हैं, हम उस लायक ही नहीं है अभी इस पात्र को बना रहे हैं। वो धनी देवचंद जी को तो कब से लगन लग गई थी, अगर उनके हिसाब से देखे तो हम तो कुछ भी नहीं, हमें तो कोई अभी इतनी लगन भी नहीं है। हम तो बस एक टाइम पास कर रहे हैं या पल पल ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, पर माया के इस जाल में इतनी जल्दी लग नहीं रहा ध्यान, और अभी वो दीदार हो नहीं रहे जो मन में एक तड़फ है, जो धनी को देखने का दिल करता है कि नहीं मैं धनी के वो नूर स्वरूप, वो जुगल स्वरूप का दर्शन करूं, कि जहां मेरी परात्म बैठी है इस आत्म को मैं वहां लेके जाऊं। पर अभी ऐसा नहीं, अभी ऐसा नहीं। तो रंजना दीदी, अभी आप किसके प्रेम में खोए रहते हैं? कोई तो राज्य के प्रेम में ही रहते हैं, हाँ जी। कोई तो तो धनी आंखों के। में क्या बसाते हैं, आंखों में क्या बसाते हैं? वो तो आंखों में तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे नेत्रों में आके बैठा हूँ, मैं आए के बैठा तुम्हारे आकार, वो इतना भी बताते हैं। ये नहीं है कि वो नहीं बताते, बताते हैं, पर फिर भी अभी रूह की चाल वही वाली बात है ना कि सारी उम्र भी तुम लगे रहोगे तो भी कम है। क्योंकि एक अंग में जब रूह अटक जाती है ना, राज्य की चौपाइयां भी आती है, जब एक अंग में रूह अटक जाती है ना तो वो अड़ी रहती है, वो अड़ी रहती है, क्योंकि उसकी सारी उम्र भी कम है। लगे तो कब से हुए राज्य में, पहचान भी राज्य ने कब की दे दी, जब साक्षात सतगुरु हमें मिल गए, जब उन्होंने हमें अपने दर्शन दे दिए, दीदार दे दिया, बता दिया कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ, कि मैं अपनी रूहों के लिए पहले आए श्री राज राज्य महाराज पधारे हुए हैं, यहाँ रूहें भी पधारी हुई हैं, फर्श पे पूरी अर्श की नियामतें हैं, यहाँ पे सब कुछ पता है। पर दीदी वही वाली बात है कि आप जैसे कहते हो ना, सब तनों में आके सब बताया, सब रूहों को बताते हैं राज्य महाराज। धनी देवचंद जी इतने टाइम से लगे हुए थे, आखिर में 40 साल में जब उनको पूरे दीदार हुए तभी तो रूह शांत हुई ना, तभी तो रूह शांत हुई कि अब तुम आए बैठे आकर। हमें भी अनुभव होता है, पर अभी कुछ ऐसा नहीं है, लगे राज्य में हुए हैं, कर धनी का ही रहे हैं पल पल, शुक्राना उन्हीं का ही है, पल पल उनकी तरफ ही नजर है, कुछ और नहीं है।
पर एक रूह के अंदर अभी लटक है कि मुझे राज्य के पूरे दीदार हुए उस जुगल स्वरूप के, जहां मेरी रूह अभी अड़ी हुई है। बिल्कुल। ये भी धनी की बात है, ये भी धनी की बात है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं तो हर पल यही बात बोलूंगी और हर वक्त यही बोलूंगी कि मेरा कुछ नहीं है, सब धनी का ही है। अगर धनी ने ये दिल में बात डाली है तो ये भी धनी की आई हुई है, मेरी तरफ से नहीं है। हम तो माया के जीवड़े ही हैं रुचि दीदी, हम तो माया के जीव ही हैं। ये वो ही है कि अपनी रूह को बैठने नहीं देते, अपनी रूह को सोने नहीं देते, उतना ही सुलाते जितना जरूरी होता है, फिर बार बार वो उठाते हैं वही। और अर्जी विनती हर पल धनी के चरणों में कि धनी ये आपका ही काम है, मेरा नहीं है कुछ भी, मेरा इसमें नहीं है, मुझे आप ही हो उठाने वाले। क्योंकि मैं तो हर वक्त हार्या हार्या रे कहूं वार केटली, मैं तो हर पल हारी हुई हूँ यहाँ पे, हर पल हारी हूँ, क्योंकि हमारा बल नहीं है। धान ये लाड मेरे पिया का ही है और वो ही लाड लड़ा रहे हैं, वो ही लाड लड़ा रहे हैं, हमारा कुछ। रंजना दीदी ने अपनी बात बताई, और कोई सुंदर साहब? ये अमिता जी, आप कुछ बताएंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, कैसी तबीयत है रंजना? ठीक है दीदी, आप सब की सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ कल रंजना। मेरी कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उठ ही नहीं पाई, तो आज थोड़ी देर हाँ उठी। हाँ, तो बिल्कुल सही बात। मैं इसमें अपने भाव रखना चाहती हूँ इसी टॉपिक पे, कि आपने बोला कि काल माया के ब्रह्मांड में दर्शन कैसे कैसे होते हैं। सुंदर साथ जी, कि हम लोगों को इलम से ये बात तो पता चल गई है कि हम परम धाम में बैठे बैठे ही खेल देख रहे हैं, और खेल भी कहाँ देख रहे हैं, राज्य के दिल से हम खेल देख रहे हैं। ये काल माया का जो ब्रह्मांड है वो भी राज्य के दिल में ही है, सब कुछ राज्य के दिल में ही चल रहा है। और राजीव राज ने इलम से हमें ये भी बता दिया है कि छठा दिन मोमिनों का है, मैं मोमिनों के दिल में ही आके या सदगुरु के दिल में ही आके अंदर आके ही मैं तुम लोगों को दर्शन दूंगा। लेकिन हमें जो दर्शन होंगे ना, जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि वो दर्शन हमें होंगे इश्क से। जब हमें राज्य से इश्क होगा, हम कहते हैं कि हमें राज्य से इश्क है, हमें राज्य से इश्क है, लेकिन इश्क अभी लगा नहीं है। इश्क हमारा एक ही तरफा चल रहा है, राज्य हमसे इश्क कर रहे हैं, राज्य हमसे हर तरह से निभा रहे हैं, हम नहीं निभा पा रहे। क्यों? इसका कारण क्या है? इसको पहचानने का एक कारण है कि मानिए अगर हमें राज्य से इश्क है, तो जब हम खेल राज्य के दिल में देख रहे हैं, तो जो भी सुंदर साथ, जो भी या इस ब्रह्मांड में हमें प्रेम करता है, वो कौन करता है? राजी करते हैं, राजी प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उनके दिल में बैठ के खेल देख रहे हैं। यहाँ पे प्रेम करने वाले जो लोग हैं, जो हमें प्रेम करते हैं, या हमसे जो प्यार से बात करते हैं, या जो हमें प्यार से एक गिलास पानी भी देते हैं या कुछ, वो प्रेम राज्य हमसे जता रहे होते हैं उन लोगों के बीच में आके, और हमें पता नहीं चलता है, हम पहचान नहीं पाते हैं उनको। एक छोटी छोटी सी चीज का भी वो हमारा ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो हमसे इश्क करते हैं। जब हमारा राज्य के साथ इश्क लग जाएगा ना, तो वो हमें वो हर चीज दिखने लगेगी कि हाँ अभी राज्य यहाँ पे भी मुझसे प्रेम जता रहे हैं, यहाँ भी। और सबसे बड़ी बात जो जुगलदास जी की पाती में भी बोली गई, सबसे ज्यादा प्रेम तो हमारे जो सदगुरु हैं वो हमसे करते हैं। वो राज्य स्वरूप होके हमसे अपना प्रेम जताते हैं, हम लोगों को राह दिखाते हैं, हम लोगों से एक राज्य का हमसे मिलन करवाते हैं, हमें राज्य के बारे में बताते हैं, हमारा इश्क उनसे जोड़ते हैं। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, जो मुझे भी अभी पन्ना जाके याद हुआ था, कि एक सबके यहाँ बड़े महाराज जी का स्वरूप होगा, वो कश्मीर वाला। उसी कुर्सी पे बैठ के एक बार सरकार श्री और सभी सब सुंदर साथ कश्मीर गए थे। कश्मीर जाके सब सुंदर साथ घूमने चले गए, और जो सरकार श्री थे वो बड़े महाराज जी के पास बैठ गए। तो बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रेम से बड़े महाराज जी को कहते हैं, महाराज जी ये लोग जो होते हैं इस दुनिया में इतना नशा करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी सुध बुध गवा देते हैं,
हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझे मेरे शरीर की सुध गवा के, मेरे जीव की सुध गवा के मुझे परम धाम के दर्शन कराएं। तो श्री जी बड़े महाराज जी कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो वहीं आसपास पेड़ पे एक फल लगा हुआ था, तो बड़े महाराज जी ने सरकार श्री से बोला जाइए वो फल लेके आइए। तो सरकार श्री गए, फल लेके आ गए, फल लेके उनको खिला दिया। जब उनको खिलाया तो उनको ना चक्कर आने लगे। तो सरकार श्री को बड़े महाराज जी कहते हैं इधर आ जाओ। बड़े प्यार से उसको बुला के, थपकी दे के, प्रेम से बुला के अपने घुटने पे उनका सर रख देते हैं और अब उनके सर के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं, उन्हें परम धाम के साक्षात दर्शन करा। उनको साक्षात प्राणनाथ जी के वो 25 पक्षों के दर्शन होते हैं परम धाम के। ये बात जो सरकार श्री के साथ रहते हैं सब जानते होंगे, लेकिन मेरे को भी थोड़ा पता चला तो मैंने कहा एक बार मैंने रिपीट की। जब सब सुंदर साथ आए ना, तो बड़े महाराज जी थोड़े से चंचल स्वभाव के थे, ऐसा मैंने सुना है कि सब कहने लगे इनको क्या हुआ, इनको क्या हुआ। तो बड़े महाराज जी कहते नहीं नहीं इनको कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या क्या खा लिया, मेरा तो कब से घुटना भी दर्द हो रहा है, लेके जाओ इससे कमरे। तो काफी टाइम बाद उन्हें सुध आई। जब सतगुरु महाराज हमसे इतना प्यार जताते हैं, प्रेम से जब हाथ रखते हैं जारी सतगुरु जो हमारे होते हैं प्रेजेंट में, ऐसी एकांतवास में मैं अपना भी अनुभव बताती हूँ सुंदर साथ जी पन्ना का। मेरे सदगुरु भी आए हुए थे वहां पे। तो जहरी सदगुरु की जो महिमा होती है वो एक अलग ही होती है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैंने भी अपने सदगुरु जी से एकांतवास में बोला, मैंने कहा सरकार श्री, उनके घुटने पे हाथ रखे, मैंने कहा सरकार श्री ने बड़े महाराज जी ने जब सरकार श्री को दर्शन करा दिए थे ऐसे घुटने पे हाथ रखे, आप मुझे दर्शन नहीं करा सकते 25 वर्ष की मैं साक्षात दर्शन करूं। तो मेरे सदगुरु मुझे कहते हैं हाँ क्यों नहीं करा सकता, लेकिन तुझे इतना विश्वास है जितना उनको था। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जब फिर उन्होंने कुछ ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मुझे बाद में लगा कि सदगुरु जो कह देते हैं वाकई में हमारे में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो हम वो दर्शन नहीं कर पाते हैं या सदगुरु में राज्य स्वरूप नहीं देख सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरे सदगुरु ने जब मुझे समझाया है वो ये समझाया है कि जो हम खुली आंखों से जो हम देख रहे हैं वो सब माया, लेकिन अगर हम बंद आंखों से जो देख रहे हैं, जो हमें अपने सदगुरु में भी राजी महाराज दिख रहे हैं या सुंदर साथ में भी महाराज जी महाराज दिख रहे हैं या चितवनी में जो हम देख रहे हैं वो सब राज्य। इसलिए इश्क को अंधा और इलम को लंगड़ा कहा गया है कि इश्क बंद आंखों से देखता है और जो इलम है वो लंगड़ा कहा जाता है कि उनको आधी अधूरी, बस उन्हें इलम तो होता है कि हाँ ये चीज है, लेकिन कैसे है ये नहीं पता। इश्क बंदा, अब उसकी आंखों से वो अंधा है कि वो यहाँ की दुनिया से, यहाँ की आंखों से देख नहीं सकता। देखिए जैसे सूरदास जी है, उनकी आंखें नहीं थी लेकिन वो कृष्ण के स्वरूप को बहुत अच्छे से जानते थे। ऐसे ही जो बंद आंखों से दिखता है वो राजी महाराज ही होते हैं, जो महसूस होते हैं, जो आत्मा से महसूस होते हैं वो राजी महाराज ही होते हैं। और सब सुंदर साथ के दिलों में भी राजी महाराज बैठे हैं, और हम खेल ही जब राजी महाराज के दिल में देख रहे हैं तो हर रूप में राजी हमसे मिलके जाते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी, ये मेरे भाव थे, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भावों में कोई त्रुटि नहीं होती, भाव तो अपने दिल के होते हैं। शब्दों में भले चाहे कोई त्रुटि हो सकती, भावों में कहाँ त्रुटि होती है, भाव तो वही निश्चल होते हैं, मेरे है। शब्दों शब्दों में कोई त्रुटि नहीं, वही। भाव जब शब्दों से व्यक्त किए जाते हैं तो उनमें कोई त्रुटि नहीं होती है। वर्षा गर्ग दीदी, आप कुछ बताना चाहेंगे इस विषय में? वर्षा दीदी। वर्षा गर्ग दीदी, आप आएंगे कुछ बताने के लिए? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अगर प्रणाम जी। प्रणाम जी सचिंद्र पॉसिबल हो तो साथी। वीडियो खोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी प्रणाम सबसे। जी। प्रणाम जी। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आपके दर्शन हो रहे हैं। बताइए आप क्या बताना चाहते हैं इस विषय पे? मैं तो, मेरे पास तो ज्यादा कुछ मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने तो सरकार श्री से मतलब निज नाम लिया था, फर्स्ट एंड लास्ट बस उनके दर्शन किए, फिर उनका धाम गमन हो गया। मैंने कभी अच्छा। उनकी कोई चर्चा नहीं सुनी, कुछ नहीं सुनी मैंने। मेरे को जो भी चर्चा सुनी मतलब मोबाइल के माध्यम से ही सुनी।
लेकिन जब मैंने मोबाइल से उनकी चर्चा सुननी शुरू करी, उससे पहले मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जब चर्चा सुननी प्रारंभ करी तो जिस टाइम वो बोलते थे ना कि भाई राज जी इस दुनिया में आए हुए हैं, उन्होंने अपने ऊपर एक टोना किया हुआ है, लेकिन जिस टाइम उन्होंने वे शब्द बोलने शुरू किए तो मतलब मेरे दिल को ऐसी फीलिंग आई कि राज जी तो स्वयं साक्षात मतलब बैठ के खुद बोल रहे हैं। मतलब मेरी आंखें कैसी अंधी थी जो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। मुझे उनके वचनों में साक्षात मतलब राज जी के वचन लगने लगे कि हाँ, इनके अंदर मेरे राज जी हैं। अब दुनिया उन्हें कुछ भी कहे, मतलब मेरा दिल उन पे बिल्कुल अडिग विश्वास है कि हाँ, उनके अंदर मेरे राज जी बैठे थे और मैंने उनकी पहचान नहीं की। मुझे उनके वचनों पे पूर्ण विश्वास है। जैसे-जैसे वो कहते थे ना इस टाइप के वचन कि भई बहुत से सुंदर साथ हैं। वे कहते हैं भई चर्चा तो बहुत अच्छी करते हैं पर गुस्सा बहुत है। वो कहते थे कि भई मैं इसको भी साथ-साथ बाँटते चलता हूँ। जो गुस्से को देखते हैं वे दूर रहते हैं और जो जिन्हें मेरे स्वरूप की पहचान होती है वे मेरे निकट आते हैं, फिर मैं उन्हें लाड़ देता हूँ और उन्हें पता चलता है कि भई इस गुस्से में भी मेरा प्यार है। तो मैं अपने आप पे बहुत पछतावा करती थी कि काश मुझे भी पहचान हो जाती। जब मोबाइल के माध्यम से उनकी चर्चा सुन के मुझे इतना सुख मिल रहा, तो अगर मैं साक्षात उनसे मिलती, उनकी चर्चा सुनती तो शायद मुझे भी वो राज्य का दीदार करा देते। मेरे तो यही भाव है कि मतलब मैं मुझे लगता है कि भई सतगुरु के रूप में तो राज जी ने मुझे दीदार दे दिया, लेकिन जो परमधाम का नूरी है, स्वरूप राज जी का, उसको देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। मैं सोचती हूँ कि राज जी मुझे भी वो परम धाम का रूप दिखाइए। इस दुनिया का तो मैंने आपके रूप में जो आपने स्तन धारण किया, मैंने उसका अनुभव कर लिया, आपने करा दिया कि हाँ, आप स्तन में बैठे थे। और वो चर्चा सुन के मेरे दिल को मतलब बहुत ठेस भी लगती है। मतलब दुःख भी होता है, अंदर से आता है आवाज़ कि हाँ, ये मेरे सतगुरु हैं, सतगुरु नहीं, ये मेरे राज जी ही हैं। लेकिन तब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, वो चले गए धाम से और बस अब मेरे पास तो पछतावे के से अलग कुछ भी नहीं रहा। तो मैं यही राज्य से वो करती हूँ, राज्य आप नूरी स्वरूप में दर्शन देते तो आप कम से कम सरकार श्री के रूप में ही मुझे सपने में ही दे दो, हकीकत में नहीं देते। तो बस सपने में दीदी मेरे तो सपने यही में या हकीकत में लाने में क्या है? अपना आँख बंद करिए, सरकार दिख जाएँगे। नहीं दिखते ना, मतलब वो चलते-फिरते नहीं दिखते ना, उनका एक फ़ोटो सा तो मतलब मेरी आँखों के आगे आ जाता है, लेकिन वो चलते-फिरते या मुझसे बात करते हुए नहीं दिखते। मतलब अच्छा, मैंने तो निज नाम भी ऐसे उस पे लिया था टाइम पे, वे उठने ही वाले थे। सब कहते थे कि मतलब वे टाइम के बहुत पाबंद थे और वे अगर उनका टाइम जितना था वो पूरा हो जाता था तो वे देते नहीं थे। मैं लास्ट टाइम जिस टाइम अपनी मम्मी के साथ आश्रम में गई, तो वे उठने ही वाले थे, तो सबने बोला सुंदर साथ ने जाओ जल्दी-जल्दी चले जाओ, फिर वे सरकार उठ जाएँगे, वे तो नहीं देंगे तारतम। तो बस मैं चली गई, तब तक मुझे तो कुछ ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत ही मुझे जानकारी थी। तो बस उन्होंने मुझे निज नाम दिया और राज जी की तरफ मेरा मुँह करवा के बिठा दिया। उन्होंने बोला मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, गुरु तो तुम्हारे राज जी ही हैं, इन्हीं की तरफ ध्यान करके बैठ जाओ, मुँह करके बैठ जाओ। बस मैं बैठ गई और उन्होंने इतना ही बोला कि भई अगर शिव जी के पास जाके तुम्हें जल के लोटे चढ़ाने हैं तो तारतम मत लो। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं चढ़ाती हूँ शिव जी पे जल। और उसके बाद मैंने मतलब अपने मन में ये दृढ़ कर लिया कि मुझे मेरे गुरु ने ये मंत्र ये बताई थी बात कि भाई शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना। तो मैंने उसके बाद कभी भी नहीं चढ़ाया, ना कोई व्रत करा, ना कभी जल चढ़ाया। तो उनके वे शब्द बस मुझे आज तक भी बार बार याद आते रहते हैं और मैं सोचती हूँ कि काश मतलब ये मुझे रूबरू होके कुछ बात करें। बस दीदी मेरे उन्होंने तो यही भाव है। उन्होंने तो आपको एक ही पल में सबसे अच्छा संदेश दे दिया ना कि राज्य की तरफ आपका मुख कर दिया। आप कह रहे हो ना, हाँ जी, राज्य हाँ। की तरफ उन्होंने हाँ जी, मेरा हाँ मुख जी। कर दिया और कहा कि मैं हाँ। तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, बल्कि धनी हाँ, ही यही तुम्हारे। तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें इनका ही ध्यान करना है, यही है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ जो तुम्हें तारतम दे रहा हूँ। उन्होंने मुझे बस ये बात कही थी, उनके वे 2 लाइनें हाँ आज भी मतलब मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। मुझे जो भी मतलब मेरे दिल में इतना दुःख था, इतना मतलब मैं संसार के दुखों से परेशान हो गई थी। लेकिन जब मैंने सरकार श्री की चर्चा सुननी शुरू करी ना, तो आप सब यकीन नहीं करेंगे, मेरे अंदर का वो दुःख दूर होता चला गया और मुझे लगने लगा कि जो मेरा दुःख दूर करता है, वो ही मेरे राज्य हैं। मैं अपने घर में वही अपनी मम्मी को, अपनी बहनों को कहती हूँ कि मेरे को मोबाइल पे चर्चा सुन के जब मेरा दुःख दूर हो गया, अगर मैं आमने-सामने इनसे चर्चा सुनती, तो ये तो मुझे राज जी का साक्षात दीदार ही करा देते। पर शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था। मेरे को तब पहचान नहीं थी, बस मैं फर्स्ट एंड लास्ट ही मिली उनसे, फिर उनका धाम गमन हो गया। वो मतलब दर्द की बात मेरे दिल को आज भी दुखती है कि काश मुझे पहचान हो जाती टाइम से। किसी को भी मेरी पहचान मम्मी हो को भी गई नहीं ना। पता था कि हाँ भई उनकी इतनी ज़्यादा वो है, बस ये था कि भई ये सबसे ज़्यादा काबिल है हमारे आस-पास में। तो कहने लगी भई तुझे तारतम किससे दिलवाएँ? चलो सरकार श्री से दिलवाते हैं, इनका बहुत नाम है, ये सबसे ज़्यादा काबिल हैं। इससे ज़्यादा हमारे घर में भी उनकी
मतलब बारे में किसी को नहीं पता था। हाँ, सबसे ज्यादा किसी को भी काबिल नहीं है पता इसलिए था। इनसे तारतम ले लेना चाहिए, इनका हाँ, नाम तो सबसे ज्यादा इनसे ही है तो। दिलवा दो, बस इतना ही पता था। कभी मेरी मम्मी ने भी उनकी चर्चा नहीं सुनी थी, हमारे घर में किसी ने नहीं सुनी थी। तो जब मुझे पहचान हुई तो उनकी चर्चा से ही उनकी पहचान हुई, क्योंकि फेस टू फेस तो मेरा उनसे कभी मिलन नहीं हुआ उसके बाद। लेकिन मुझे उनकी वाणी से ही उनकी पहचान हो गई कि हाँ, कि ये मतलब थे क्या, मैं तो पहचान ही नहीं पाई, ये तो राजी थे मेरे साक्षात। तो बस अब वैशाली तो जी मेरी क्या यही लगता राज है कि अब राज्य आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि सरकार चले गए इसलिए राज्य भी चले गए? नहीं, हम्म। नहीं चले। अब तो मेरा और दृढ़ विश्वास है कि उन्होंने कई बार मुझे ऐसे नजारे दिखाए कि जब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, तो मतलब प्रत्यक्ष रूप में राज्य नहीं आए, लेकिन मेरे अंदर इतनी दृढ़ उन्होंने विश्वास बिठा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, कोई दे ना दे। तो अब मैं मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि राज्य मुझे दिखते भले ही नहीं है, लेकिन मेरे साथ वो हर पल हैं। ये इतना मेरा विश्वास है। और अब मैं किसी पे भी कोई वो नहीं करती, ना कहीं किसी मंदिर में जाती हूँ। मैं किसी पे कोई कोई कह भी देता है, कोई परेशानी आती है, पंडित जी से पूछ ले, मेरे को नहीं पूछना है। मेरे राज्य मेरे साथ है, वे जो कुछ कर रहे हैं वही अच्छा है। मुझे उन पे इतना, राज्य ने मेरे अंदर इतना दृढ़ विश्वास बिठा दिया, सरकार श्री की चर्चा ने, कि मुझे अंदर से इतना पक्का कर दिया कि कोई तेरा साथ दे ना दे, मैं तेरे साथ हर पल हूँ। और मैंने देखा मेरी परेशानियों में, मेरे चाहे किसी ने साथ नहीं दिया, मेरे राज्य मेरे साथ खड़े रहे, मैं कभी डगमगाई नहीं बड़ी से बड़ी परेशानी में भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जाहिरी रूप से तो मतलब अंतर ध्यान हो गए हैं, लेकिन वो आंतरिक रूप से मेरे साथ हैं। मुझे उन्होंने इतना इतना वो दिया है, इतना लाड, उनका प्यार, कि मुझे घर बैठे ही, मैं कभी आश्रम पे चर्चा नहीं सुनने गई, मुझे घर बैठे ही उन्होंने इतनी मतलब नियामत बख्शी है। ये राज्य की मेहर ही तो है, और क्या बिल्कुल है। ठीक है बिल्कुल। दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। तो आप अब राज्य को, चाहे सरकार का स्वरूप चला गया हो, आप राज्य को अपने अंदर और अपने साथ ही महसूस करते हैं। अगर ये बात आए कि राज्य अब कहाँ है आपके, तो आप आपके हृदय में ही है, आपके साथ ही है। हाँ, मैं कहती हूँ मेरे साथ ही है राज्य, कहीं अलग नहीं है, बिल्कुल। मुझे दिखते नहीं है, लेकिन हम्म। है मेरे साथ ही। मतलब मुझे एहसास उन्होंने बहुत बार कराया है कि मैं तेरे साथ ही हूँ। कहीं ये ऐसा तो एहसास नहीं, उन्होंने, धनी देवचंद जी को भी उसके बाद फिर दिखते नहीं थे, लेकिन उनके साथ ही रहते थे। लेकिन दिखे तो मुझे आज तक नहीं। पर विश्वास है, मतलब मुझे उन्होंने परेशानियों में बहुत बार ऐसा एहसास कराया कि तू मतलब घबरा मत, मैं तेरे साथ ही हूँ। हम्म। उन्होंने मुझे ये एहसास तो बहुत बार कराया है कि मैं तेरे साथ ही हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मेरे को इतनी फिक्र भी नहीं होती है, अब मुझे कोई परेशानी मतलब इतनी परेशान नहीं करती है जितनी पहले करती थी। अब मतलब नजरिया बदल गया, सब कंडीशंस वही है। मैं अपनी बहन से भी कहती हूँ कि कंडीशंस वही है, लेकिन मेरा देखने का नजरिया बदल गया। मैं कहती हूँ वो वर्षा तो मर गई जो पहले थी, जो रोती थी। अब मेरे को इतना रोना नहीं आता। मैं कहती हूँ राज्य दुनिया के लिए तो बहुत रो लिया, अब ऐसा करो जो आपके लिए रो, और आपके ही परम धाम की यादों को याद करके मैं हंसूं। इस दुनिया के सुख दुख से थोड़ा दूर कर दो, ये तो बहुत देख लिया मैंने, और नहीं देखने की चाह नहीं रही है अब। हम्म। बस मेरे तो यही भाव है दीदी। बिल्कुल प्रेम बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, साक्षात प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुरक्षा आंटी, आप बताएंगी, अपने आप की उम्र इतनी हो गई है, आपको अनुभव कैसे हुए हैं, आप अपने शब्दों में बताएंगी? श्रेष्ठ आंटी, श्रेष्ठ सुरक्षा बोल रही हूँ मैं, श्रेष्ठ आंटी आप अपने शब्दों में बताएंगी क्या आपके जीवन का अनुभव? आप बताएंगे, हम लोग के साथ शेयर करेंगे? बोल सकते हैं आप कि ऐसे नहीं? ऐसे है किसी हाँ जी। राज्य की लीला इतनी इतनी बड़ी है, उनको क्या बखान करे। वीडियो खोलिए राज्य अगर के वो बारे खोल सकती हैं तो। कोई बात नहीं, मैं खोल देती हूँ। हाँ जी, अब बताइए। बात ऐसे रुचि कि राज्य के बारे में क्या बता। जिस दिन से तारतम लिया है, उस दिन से राज्य ने यही दिखाया कि मैं पाप हूँ। तो एक दिन भी राज्य पीछे नहीं हटे। क्या 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 बातें आपको बताऊं मैं अपने जीवन में। बताइए। ऐसी ऐसी बातें नहीं, देखिए एक्चुअली ये बातें हमें याद करनी नहीं। हमारे दुख में, हमारे सुख में सब कुछ राज्य खड़े, हमारा अपना कुछ भी नहीं होता। ऐसे ऐसे जीवन में इतनी मैं बीमार चल रही थी 2 साल से, और मेरा पन्ना जी जा नहीं रही थी जहां से सब सुंदर साथ जा रहे थे। मैं कहती थी अब राज्य मैं नहीं आ सकूंगी, आप मेरे को बुला ही नहीं रहे हो। और इस बार ऐसे अचानक गई हूं मैं, कुछ कहने की बात नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती।
मैं पन्ना जी जाऊंगी अब, इस हिसाब से गई और ऐसे आई हूँ जैसे मेरे को कोई बीमारी नहीं। घर में आया तो फिर वही बात कि सर्दी में नहीं निकलना, वो नहीं, वहां गए तो ऐसे राज्य के दर्शन दिए। देखो राज्य की बातें हमने शेयर नहीं कर सकते हम। राज्य की दुनिया इतनी बड़ी है, क्या कहना राज्य के बारे में। राज्य तो राज्य है, राज्य शेयर के कर बारे में सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं कह सकती उनके बारे में। राज्य राज्य है बस, उनके बारे में क्या बोलना, हमारी इतनी औकात ही नहीं। अरे राजी आपको कहलवाएंगे ना, आप क्यों कहेंगी, राजी कहेंगे। राज्य तो कह रहे हैं कि मेरी औकात नहीं है उनके बारे में कुछ बोल सकूं। उनका प्यार, उनका लाड, मैंने सरकार श्री के साथ बहुत कम समय बिताया है। सारी उनकी 3-4 चैप्टर सुनी मैंने, ज्यादा प्रोग्राम नहीं देखते, मैंने 3-4 बार दर्शन किए जीवन में। उस समय एक बार ऐसी घटना घटी, मेरा दिल कर रहा था कि उनके पास चली जाऊं, तो उन्होंने गुड़गांव बुला लिया था मेरे को अपने घर में, वहां जहाँ रहते थे वो। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, क्या बताना। राज्य की राज्य जाने। चलिए कोई बात नहीं, जब आपसे राजी बुलवाएंगे तब हम लोग सुन लेंगे, जब उनकी मर्जी होगी तो आपसे बुलवाएंगे, अभी मर्जी मैं लगता बोल है। नहीं सकती, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। राज्य के बारे में मैं नहीं कुछ भी बोल सकती। कोई बात नहीं, बुलवा लेंगे अपने आप, अभी कोई बात नहीं। आज आज उन राज्य की मर्जी नहीं है, आज उनकी मौज नहीं है, जब वो मौज में आएंगे तो आपसे बुलवा लेंगे। हाँ बिल्कुल बुलवाएंगे, लेकिन अब नहीं बोल सकती वो। जी। शशि दीदी आप कुछ बताएंगे अपने अनुभव इस बारे में। शशि चड्डा दीदी को बुलाना चाहूंगी। रुचि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, बोलना नहीं अच्छा जाएगा। ठीक है दीदी, आप रेस्ट करिए, कोई बात नहीं। क्षमा आप कुछ बताएंगे। क्षमा कभी नहीं बोलती है, क्षमा सिर्फ भजन बोलती है। आज क्षमा को बुलाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, हो सके तो वीडियो खोलो क्षमा। नहीं, मैं वीडियो नहीं खोल सकती, अच्छा चलिए। किचन में हूँ। क्या बताना है? बताना है, अपना अनुभव बताना है। आज का टॉपिक ये है कि काल माया के ब्रह्मांड में राज्य के दर्शन किस किस तरह से होते हैं। इसके लिए आप कोई अनुभव बता सकते हैं या वैसे ही इस विषय पे बोल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। मैं तो अभी इतनी छोटी हूँ कि अनुभव की बात तो मैं क्या बताऊंगी, जो बड़े हो चुके हैं, जिन्होंने सब देखा है वही बता सकते हैं। हाँ, पर ये बता सकती हूँ कि जब सरकार के टाइम पे मैं बहुत छोटी होती थी, तो मैं ये सोचती थी कि सुंदर साहब कैसे भाग भाग के क्यों जाते। उनके स्वरूप की मुझे पहचान भी नहीं थी। तो सुंदर साहब के मुख से ही सुनते थे कि उनके अंदर तो राज्य बैठे हैं, लेकिन ये बात कभी मानते ही नहीं थे, क्योंकि उनके स्वरूप की पहचान नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे वाणी पढ़ते गए तो पता चलता गया कि सतगुरु स्वरूप में ही राज्य आते हैं और वही हमें सब सुख देके जाते हैं, अर्श का सारा खजाना देके जाते हैं, क्योंकि नूरी स्वरूप में तो वो आ नहीं सकते। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बिल्कुल, क्षमा ने अपने भाव, क्षमा के तो घर में ही रुका करते थे, इंदु दीदी के घर में रुकते थे। क्षमा और इंदु दीदी का घर बिल्कुल मिला हुआ है। तो नहीं, जब सरकार आते थे तब मेरी शादी नहीं हुई थी उनके, अच्छा मतलब धाम अच्छा गमन अच्छा के बाद। हाँ, अच्छा, ये बात उनके मुझे धाम नहीं गमन याद के है बाद कि ही मेरी आपकी शादी शादी हुई थी। धाम गमन के बाद हुई है, ये बात मुझे याद नहीं है। तो मुझे ऐसा यहाँ आके एहसास होता था उनके होने का। मैंने कहा यहाँ कोई ऐसी वाइब्रेशंस तो है जो उनका मेरे को अनुभव कराती हैं। फिर उनका स्वरूप, फिर किसी दूसरे स्वरूप में उनका दर्शन हो गया, तो समझ में आ गया कि हाँ, राज्य तो यही है, वो हमें कभी छोड़ के नहीं जा सकते। तो क्षमा ने अपने अनुभव में बताया कि उसको दूसरे स्वरूप में, सरकार के रूप में या दूसरे स्वरूप में उसको मिल गए, तो उनको साथ में ही उनको महसूस होता है कि सरकार उनके साथ में ही। कोई और सुंदर साथ कोई अनुभव बताना चाहे? अमित कुमार जी आप आएंगे कुछ बताने के लिए?
प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी, आप वीडियो खोलें अगर पॉसिबल हो तो। मैं जो कुछ काम कर रहा था जरा जी इस समय। अच्छा, ठीक है जी। सुंदर सा जी, इसमें तो मेरा कोई भी कुछ अनुभव है नहीं फिलहाल, मगर हाँ एक चौपाई इस संदर्भ में याद है मुझे, तो मैं कह देता हूँ कि देखे सुने बोले बिना क्यों नाम धराया अर्श धनी बगैर। कि अगर राज्य को देखा नहीं, सुना नहीं, बोला नहीं, उनसे बातें नहीं करी, तो अपने दिल को अर्श नहीं लगा सकते। तो ऐसा भी मेरे साथ है नहीं कि अगर मैं इस बात को नहीं क्लियर कर सकता कि मैंने राज्य को किसी भी तरह से देखा है या सुना है, महसूस किया है, ये मेरे पास इसका कोई वो नहीं है सुंदर सा जी। और एक चौपाई और भी आती है कि जो मासूक सेजना या देखा सुना न कही बात, सुख अंगना लिया सेज को ताए निर्फल गई रात। इनमें से अभी कुछ भी नहीं है ऐसा मेरे साथ। अच्छा, तो जो टॉपिक से जुड़ा हुआ विषय है, इस पे तो मैं इतना ही कह पाऊंगा, इनमें से भी ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो इस पे तो अपना पक्ष रखना में हमारे अधिकार में नहीं कि हम कुछ भी कहें, जो है ही नहीं तो फिर कैसे कह सकते हैं इस बात को। ठीक है। अमित जी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। ऐसा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन आपके साथ है तो क्या है? राज्य का क्या है आपके साथ, जिससे आप मीटिंग्स में आते हैं, आज चौपैया याद कर लेते हैं? आपके अनुसार कोई दर्शन का अनुभव या ऐसा मिलन की कोई बात नहीं है? ना आपने कभी बात करी है, ना आपने उनको आंखों से देखा है, ना कोई उनकी बात सुनी है। तो इस चौपाइयों को जो आप बोल रहे हैं, इनमें से कुछ नहीं है, तो फिर आपके साथ है क्या, ये जरूर बताइए। नहीं सुंदर सा जी, जैसे अब आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, रूटीन में जुड़ जाते हैं, बात करते हैं। जैसे अब जुगलदास जी की पाती के लिए मैंने ही आपको बोला था कि सुंदर जी उस पर विचार किए, तो मैंने पढ़ी है, थोड़ा उसका भूमिका ही पढ़ी थी मैंने, पूरी मैं पढ़ी भी नहीं पाया उसको मैं। तो जुगलदास जी पाती, तो उससे मतलब जो सरकार साहब की चर्चा सुनी है मैंने, जैसे तो उससे थोड़ा अनुभव मिला है कि भाई ऐसी ऐसी बात है। मगर जो अब टॉपिक आज चल रहा है, उस टॉपिक पे कहीं भी अपने आप को खरा नहीं पाते कि बिल्कुल ये बात है, ये नहीं है तो फिर नहीं है जी। मैं तो आपकी उसके लिए बात को हाँ तो नहीं स्वीकार कर कर रही हूँ। सकते। मैं तो आपसे यही तो प्रश्न कर रही हूँ कि राज्य का दर्शन नहीं है आपको, राज्य की बातें आपने नहीं सुनी है, ना उनको इन नजरों से देखा है, फिर आप किस डोर से बंधे हुए हैं? क्या है आपके साथ? मैं यही जानना चाहती हूँ कि दर्शन नहीं वो है, तो सुंदर सा जी क्या फिर है? क्या है वो, जिससे आप जुड़े हुए हैं? वो तो फिर एक वाणी है हमारे पास आधार, उसके अलावा और वाणी के अलावा कोई आधार नहीं। क्योंकि राज्य महाराज कह रहे हैं, महामत कहे सुनो साथ, खोल देखो वाणी प्राणानाथ। तो जो अभी है उसी में आराम है कि खोल देखो वाणी प्राणनाथ, हमारे प्राणनाथ तो हमारी वाणी है जी। धनी लाए धाम से वजन, जिनसे नायरे ना हो चरण। इतना ही सहारा है अभी फिलहाल। तो चौपाई बिल्कुल, तो खूब याद है। तो मैं यही तो चौपाइयाँ आपको यही तो बहुत पूछना याद है। चाह रही हूँ कि हाँ, वाणी जो है आपके पास, तो वाणी वाणी में कौन है? वाणी में प्राणनाथ जी है। मगर हाँ जो चौपाई, जो बात एक चौपाई तो ये भी कह रही है कि महामत कहे सुनो साथ, खोल देखो वाणी प्राणानाथ। दूसरी ये कह रही देखा ना सुने बोले बगैर क्यों नाम धराया और धनी बगैर। तो वो नहीं, वो चीज नहीं है बस जी। तो तो पहले दोनों स्टेप बातों पे को एक तो साथ रख राज्य रहे तो है वो ना चीज आपके नहीं है। साथ, वाणी को ही हाँ तो बिल्कुल पधरा बिल्कुल गए हैं, वाणी को ही तो बिल्कुल, बस पधरा उस गए बात हैं। में कोई शक नहीं है जी। हाँ उस जी, बात में कोई शक नहीं है, वैसे तो है फिर भी। उसको तो कबूलिए ना, उसको तो कबूलिए, आप तो उसको भी नहीं कबूल रहे। नहीं हाँ, मगर मीटिंग जो अटेंड करते रहो, राज्य मिलते रहेंगे। ठीक है, बस इतना ही कह पाऊंगा बस। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो अमित अमित जी जो है वो कबूल कम कर रहे थे वाणी के रूप में। वो अक्सर चौपैया बोलते हैं, तो हमें तो चौपैयों के रूप में, जैसे जितनी चौपाई मुझे तक याद नहीं, उनको उतनी चौपाई वो हमेशा हर बात के लिए एक एग्जाम्पल चौपाई के रूप में देते हैं। प्रणाम और मीनू। प्रणाम जी, शारदा प्रणाम मीनू। भाभी आप बताओ। प्रणाम मीनू, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, जब राज्य केश में डूब जाती है तो उसकी रहनी कथनी और करनी सब माया के विपरीत हो जाती है। तो ये उसका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है। उसको एहसास होने लग जाता है कि पल पल राज्य मेरे साथ है। माया में रहते हुए माया से विकृत रहती है और वही कर्म करती है जो उसको राज्य के हुक्म होते हैं, अंदर से हुक्म होते हैं उसको। ये एक्सपीरियंस कि राज्य उसके साथ है, इसलिए सब हो रहा है। आई मीन शॉर्ट में कहूंगी कि हम माया में रहते हुए भी अपनी कोर्ट फेल हेल्थ से जो विकृत होकर रहते हैं माया से, यही हमारा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, मेरा अपना अनुभव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शारदा भाभी, आपसे कुछ और पूछना चाहूंगी। मैंने तो आपको बहुत सालों से देखा है, कोई याद से नहीं देख रही हूँ। तो शारदा भाभी के साथ मेरा जायरी संबंध भी है, तो इनको मैं बहुत सालों से देख रही हूँ, लेकिन लगन इनको अभी दिखाई देती है। आपको किस रूप में, आप राज्य आपके साथ है, आपको समझ में आता है, पर आपको कैसे लगता है कि आपने आपके साथ
राजी तो हैं, मतलब मेरे पूछने का भाव ये है कि क्या आप किस चीज से आपको लगन लगी, क्या आपको दिखा, क्या आपके दिल को भाया कि आप जो है अब राजी को अपने हर पल साथ में महसूस करती हैं, कैसे? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं सर्विस क्लास थी, मैं टाइम नहीं पे कर पाती थी, मंदिर वगैरह नहीं जाती थी। और जैसे आप ममता गिरधर को जानते हो, अंजलि को जानते हो, इन्होंने गोष्ठी का प्रोग्राम मंदिर में रखा था कि वाणी चर्चा करेंगे। मैं बिल्कुल नील थी, मतलब टोटल वाणी से बिल्कुल अनभिज्ञ थी, सिर्फ पाठ पढ़ती थी, वो भी मेरे को कोई चौपाइयों का अर्थ नहीं आता था। मंदिर में जैसे मार्च में पाठ होते थे, तो ये इन्होंने गोष्ठी का प्रोग्राम किया कि हम सब सुंदर साथ शाम को इकट्ठे होकर गोष्ठी क्या करते हैं, वाणी चर्चा और वाणी का पाठन करेंगे और 25 पक्षियों का हम आपको सबको मतलब डिटेल विश्लेषण बताएंगे। तो ये लोग मेरे पास आए थे। उस दिन मैंने समझ लिया कि राजी स्वयं मेरे पास आए मुझे जगह में, कि मेरे घर आए थे और कहने लगे शारदा अभी आपको आना है। वो दिन तुमने मैं आज भी नहीं भूल पाती। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे सखियों ने आके मुझे जगाया, राजी के रूप में आया वो। उसके बाद विनू में मेरे पीछे पाँव पीछे नहीं हुए। उसके मुझे बस लगता है कि राजी स्वयं आया, मेरे पास चल के आया कि सखी उठ, तो यहाँ की माँ के नहीं है, तो मेरे परमधाम की सखी है, यहाँ नहीं तो इसके लायक नहीं है, बस तुम आओ, हम मेरे साथ चलो। बस वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। जब पल पल याद करते हो, पल मुझे आज भी याद आते हैं। आज वो सीन याद आता है कि मैं तो एकदम मतलब कि कुछ नहीं थी, मेरे तो अच्छे कुछ नहीं था। और ये दोनों ने सखियों ने चाहे इसको क्या नाम दे, और उन्होंने आके जब मेरे को कहा कि शारदा भाई आपको आना है, तो ये राज्य का हुक्म था। ये राज्य का मेरे लिए एक वो था कि सखी तुम माया में रह के मुझे पहचान नहीं पाई, आओ मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, तुम माया के नहीं हो, तुम मेरी सृष्टि हो। बस वीनू वहीं से मेरा रास्ता शुरू हो गया, वहीं से मेरा पथ एकदम मतलब पीछे माया से हटकर सभी देवी देवताओं से ध्यान हटकर श्री जी के चरणों में ऐसा रम गया कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। अब सिर्फ राज्य के राह मुझे कोई नहीं दिखाई देता, मतलब बिल्कुल इच्छा भी नहीं करती है कि एक बार पीछे मुड़ के देखो, जिसको मांगती नहीं चाहती। पल पल राज्य के दर्शन, पल पल उनका नूरी स्वरूप आंखों में समाया रहता है। प्रणाम विनू। प्रणाम जी। तो उसके बाद फिर आपने वाणी पढ़ना शुरू करी ना शारदा भाभी? अभी तो आपको चौपाइयों के मतलब समझ में आते हैं ना? वाणी तो विनू पहले से भी पढ़ते थे ना, मंदिर पाठ होते थे, लेकिन मेरे को उस वाणी के शब्दों का अर्थ नहीं, चौपाइयों का अर्थ नहीं पता था। लेकिन आज मैं पढ़ती हूँ तो बाकायदा मुझे अर्थ अपने आप भाव आते हैं मुझे उसमें। आज मैं इतना मतलब पिछले देखते तो कहती शारदा कितनी मूर्खता तुम की है, सब कुछ पढ़ती थी लेकिन तेरे को अर्थ ही नहीं पते थे, क्यों तुम ऐसे मतलब खेल खेल रही थी माया में। आज तो बड़ी खुशी होती है जब पढ़ के। पहले तो लगता था चलो मुझे पाठ है पढ़ के आ गए, लेकिन आज जो खुशी होती है ना विनू में कि एक एक चौपाई पढ़ के और उसके सामने अर्थ आते डूब जाते हैं उसमें। यही है, मतलब वाणी से तो उसी समय टच में आ गई, जब शुरू से आ गए थे, जब मंदिर में पाठ वाला रखे जाते थे। लेकिन आज मैं उसके भाव को समझती हूँ और राज्य को पहचान के उसी भावों से वाणी पढ़ती हूँ और बहुत अच्छी लगती है। इतना रस आता है ना, कभी कभी तो उठने को भी मन नहीं करता। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शारदा भाभी मेरा जो घर का नाम है उसी को ही बुलाती हूँ, उनको उसी की आदत है। मेरा घर का नाम वीनू भी है। तो शारदा भाभी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, हम सब लोग जो है मंत्रमुग्ध हो गए उनके भावों से, वो भाव विहल भी हो गई इसमें। तो सुंदर साथ जी, वैसे तो समय समाप्त हो रहा है, कोई और इसी विषय को, अभी बहुत से सुंदर साथ रह गए हैं जिनके साथ हमें इसी विषय पे और बात करनी है। तो हम लोग कल भी इसी विषय को रख लेंगे, और भी सुंदर साथ जो आज नहीं बोले हैं वो कल हमें अपने बारे में बताएंगे और हम सबको अच्छा लगेगा। सबके अनुभव सुन के हम ऐसे ही बहुत